Good morning, students. Now, in this chapter, areas related to circle, next topic is area of sector and area of segment. Now, you know that if this is a circle with center O and AB is an arc, the smaller arc is called the minor arc. That means APB is the minor arc and AQB is the major arc. तो इसीलिए ये जो छोटा वाला पार्ट है सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और आर्क के बीच में आने वाला एरिया. तो दिस इज द माइनर सेक्टर एंड दिस इज द मेजर. जो बड़ा है वो मेजर और जो छोटा है वो माइनर. नाउ सिमिलरली अगर एक कॉर्ड बनाए हम ए बी, तो आर्क ए पी बी यानी कि माइनर आर्क और कॉर्ड ए बी के बीच में आने वाला ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. और जो बड़ा वाला एरिया यानी बड़ी आर्क और कॉर्ड, इसी तरह छोटी आर्क और कॉर्ड, तो छोटी आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया आता है वो माइनर सेगमेंट कहलाता है. बड़ी आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया आता है वो होता है मेजर सेगमेंट. ये आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, सेक्टर एंड सेगमेंट. नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर एओबी? ये जो स्मॉलर वाला ले रहे हैं जिसका कि एंगल है ये, इस एंगल को हमने सेक्टर एंगल कहते हैं. दिस इज कॉल्ड सेक्टर एंगल. तो सेक्टर एंगल थीटा है, ठीक है ना. तो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी इज थीटा, यानी सेक्टर एंगल जो भी होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल. आर आप जानते हैं रेडियस होता है, और पाई की वैल्यू भी आप जानते हैं. पाई इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 22/7 और अप्रोक्सीमेशन में हम 3.14 भी लेते हैं. इसी तरह एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा, सेक्टर एंगल, वो क्या होगा? टोटल 360 में से थीटा चला गया ये. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक्टर एंगल 360 माइनस थीटा लिखा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं. नाउ कमिंग टू लेंथ ऑफ एन आर्क. ये जो लेंथ है इसकी, ये क्या होगी? ये होगी जो भी सेक्टर एंगल है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये आर्क की जो लेंथ होती है वो सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट होती है. तो एरिया लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर एंगल 30 थीटा इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. नाउ एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है वो क्या होगा? देखिए एरिया क्या होगा कि अगर हमने इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमें मिलेगा, इस ट्राइंगल के एरिया को, इसको शेड कर दे रही हूँ मैं. अगर पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल एओबी. इसी तरह मेजर सेगमेंट क्या होगा? टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दिया, तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट एपीबी. यहाँ पर हमने क्योंकि मेजर सेगमेंट एक्यूबी लिया था और माइनर सेगमेंट एपीबी लिया था. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 12.2, इससे पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो भी आप रीड कर सकते हैं. एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग एनी स्टेप या नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क मी. बट कमिंग टू एक्सरसाइज 12.2, बहुत आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6. रेडियस को हम हमेशा आर से ही लिखते हैं. आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री. तो सेक्टर एंगल यानी कि थीटा 60 डिग्री. बस अब फॉर्मूला लिखना है आपने. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री डाल देंगे यहाँ पे अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं दी हुई है तो हम अपनी कन्वीनियंस भी ले सकते हैं, नहीं तो 3.14 भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे. अगर 22/7 लेंगे, 6 इंटू 6, रेडियस 6 है, सेंटीमीटर स्क्वायर.
60 से काटा तो ये आ गया 6, एक 6 से एक 6 कट गया, तो दिस बिकम्स 22 इंटू 6 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 अपॉन 6 कितना होता है, 6 2 ज़ 12, 1 कैरेट, 6 2 ज़ 12, 13। इसको आप सॉल्व करके डेसिमल्स में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22, circumference है 22 और क्वाड्रेंट बोला है। अब थीटा नहीं दिया, अब क्वाड्रेंट शब्द से ही आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या होता है। जब हमने प्लेन को ऐसे हम 4 भागों में बांटते थे, आपको याद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे लिखते थे ना। तो ये क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। जब क्वाड्रेंट शब्द यूज करें तो इसका मतलब थीटा इज 90 डिग्री। अब 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दी हुई है, इससे आप रेडियस सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे। दैट विल कम आउट टू बी 7/2 सेंटीमीटर एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। एरिया क्या होता है, वही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा अपॉन 360। बेसिकली क्वाड्रेंट इज ऑल्सो नथिंग बट अ सेक्टर विथ थीटा 90 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे लिया 22/7, रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ऐसे देखिए, क्लॉक होती है ना, ये मिनट हैंड होता है, ये आवर हैंड होता है। तो मिनट हैंड का रेडियस है, लेंथ है 14 सेंटीमीटर। और क्योंकि पूरा मिनट हैंड घूम रहा है ऐसे पूरा सर्कल में, तो हमने रेडियस ले लिया 14 सेंटीमीटर। तो जो एरिया जो मिनट हैंड स्वीप करेगा, स्वीप करने का मतलब कवर करेगा, तो वो रेडियस देगा 14 सेंटीमीटर, जितने की मिनट हैंड की लेंथ है। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब 5 मिनट में, अब पहले तो हमें थीटा नहीं दिया, थीटा कैलकुलेट करना है। देखिए पूरा ये कितना है, 360 डिग्री है, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, जो है सॉरी मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट्स। तो हम ऐसे लिखेंगे, इन 60 मिनट्स minute hand covers 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट मिनट हैंड कितना कवर करेगा, 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री। तो इन 5 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट्स पूछा गया है, तो कितना कवर करेगा, 5 इंटू 6 डिग्री। देयरफॉर थीटा आपके पास हो गया 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करेगा, यानी कि थीटा 30 डिग्री हो गया। तो अब आपके पास था एरिया स्वेप्ट, क्योंकि ये सेक्टर कवर करेगा, इस तरह से जाएगा ऐसे करके 5 मिनट में, मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया 5 मिनट में यहाँ तक। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये एक तरह से एक सेक्टर बन रहा है, जिसका थीटा है 30 डिग्री। तो एरिया स्वेप्ट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 30 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे आप ले लीजिए 22/7। जब आपको कुछ दिया नहीं हुआ तो आपकी मर्जी है, इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिया हुआ है a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Right angle मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री। Find the area of the corresponding minor segment. माइनर सेगमेंट निकालने के लिए देखिए, माइनर सेगमेंट है ये वाला, है ना। तो हमें पहले माइनर सेक्टर चाहिए। सेक्टर एंगल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको 90, रेडियस है आपका 10। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है यूज फाई इज इक्वल टू 3.14, तो हमने 3.14 लेके कैलकुलेशन कर दी।
अब माइनर सेगमेंट करना। माइनर सेगमेंट मीन्स इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। और ट्राइंगल क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो देखिए ट्राइंगल ऐसा है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, बेस भी 10 सेंटीमीटर हो गया, हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो जब हमने इसे कैलकुलेट करा तो ये आया 78.5 माइनस 50 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बड़े वाला, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और उसमें से माइनर सेक्टर आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 78.5, तो वो रख दिया। इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यूज डाल देंगे। पाई की वैल्यू आप जब 3.14 डालेंगे, रेडियस आपको पता है 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस लिख लिया है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है ना, तो ये जो एंगल बना AOB ये 60 डिग्री है। अब ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपका AOB एंगल 60 डिग्री है तो ये ट्राइंगल कैसा होगा। देखिए हम जानते हैं OA और OB रेडियस है, ये दोनों तो बराबर है, तो ये वाले दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे क्योंकि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 60 है, ये x है, ये x है, तो 60 प्लस 2x टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी से होना चाहिए 180। तो इस तरीके से ये दोनों एंगल भी 60-60 कैलकुलेट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल बना, जब तीनों एंगल्स आपके 60 हो गए तो इक्विलेटरल हुआ। तो सर्कल में याद रखिएगा, जब भी किसी सेक्टर एंगल 60 डिग्री होगा यानी कि वो जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको याद रखना है एरिया क्या होता है, दैट इज √3/4 A स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको याद रखना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू जो भी साइड होती है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने छोटी क्लासेस में आपको बताया जा चुका है, उसे याद रखेंगे। अब तो बहुत काम आसान हो गया। पहला आपसे पूछा है लेंथ ऑफ आर्क, है ना। लेंथ ऑफ आर्क मतलब छोटी आर्क। जब भी लेंथ ऑफ आर्क बोल जाएगी तो हम माइनर आर्क समझेंगे। तो उसका सेक्टर एंगल 60 डिग्री है इंटू अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर है, तो इसे आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट इज एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क। इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना वो है OAPB। तो ये सेक्टर कितना हुआ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर है 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल आता है, कैलकुलेशन करेंगे जब आप 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा इसे कैलकुलेशन करते हुए। और बस लास्ट वाला पार्ट अब हमें रह गया सेगमेंट। सेगमेंट का क्या एरिया होता है, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना। सेक्टर का एरिया तो आप यहाँ निकाल ही चुके हैं, तो सेक्टर OAPB माइनस एरिया ट्राइंगल एंड एरिया ट्राइंगल AOB क्योंकि इक्विलेटरल है, ये आपने मेंशन जरूर कर देना है कि एंगल AOB 60 है, इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा क्योंकि ये सर्कल में बन रहा है इसीलिए इक्विलेटरल होगा। और इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगा दिया √3/4 OA मीन्स ये साइड जो है, और ये आपको दी हुई है 21, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/4 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अब आप 6 तक अपने आप करेंगे अपने नोटबुक्स में, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी।